नमस्कार। मैंने संध्या वंदन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे दो भाग में इसमें अभ्यास के लिए दिया है। मंत्र उच्चार में थोड़ी सी भिन्नता या गलतियां भी हो सकती है। कई वर्षों से जब करते आते हैं तो अभ्यास होने के कारण थोड़े थोड़े से जो भेद आ जाता है उच्चार में, और कई वर्षों बाद वह पकड़ में आता है तो फिर उसको ठीक करना या बड़ा कठिन हो जाता है। और प्रवाह में बोलते हैं और पुस्तक की वैसे आवश्यकता नहीं, परंतु जब रुक रुक के बोलना है, उसका वर्णन करते हुए बोलना है तो अटक जाते हैं। इसलिए ऐसी जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसे हम किसी से सीधा सुनकर मंत्रों को ठीक करें, पहली बात। दूसरी बात, संध्या वंदन यह अपने अपने वहाँ के प्रदेश के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार, कुल के अनुसार थोड़ी थोड़ी से भिन्नता हो सकती है। आचमनीय यहाँ जैसे करते हैं दक्षिण में, उत्तर में थोड़ा सा अंतर है, तो भिन्नता हो सकती है। तो अपने कुल के परंपरा, अपने परंपरा के अनुसार अपने पुरोहित से वह सीखे, यही ठीक रहेगा। संध्या वंदन हमको प्राप्त एक अद्भुत, यह अपने जिसको हम कह सकते हैं कि कोश है, अद्भुत अमूल्य कोश है, अपने पूर्वजों से प्राप्त। यह एक कंप्लीट पैकेज, पूर्ण पैकेज है। देखिए आप, गणेश का ध्यान है, वहाँ से प्रारंभ होता और बहुत सुंदर आध्यात्मिक एक प्रार्थना के साथ समाप्त होता। मुझे जो कुछ भला है, जो मेरे भलाई करेगा, जो मेरे लिए उद्धारात्मक है, बस वही मुझे प्राप्त हो। और आप निर्णय करें, परमात्मा को कहते हैं, आप निर्णय करें कि क्या मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं, वह प्राप्त हो। ऐसे एक प्रार्थना के कवच अपने ऊपर लगाते हुए यहाँ समाप्त करते हैं। इसके दोनों के बीच में एक तो शारीरिक, हमको जो पूर्वार्ध में जो बैठना है, अपना रीढ़ सीधा रखते हुए घुटना मोड़कर जो बैठते हैं हम, वह आजकल साइंस में, विज्ञान में कहने लगे कि वह बहुत अच्छा है अपने जीर्ण के लिए, भोजन के जीर्ण के लिए। वह स्थिति जो पश्चिम देशों में जो कोलोन के संबंधित जो समस्याएं हैं, मल विसर्जन में जो समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं इस स्थिति में यदि बैठने से 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठने से ये समस्याएं हल होते हैं, ऐसा कहने लगे हैं। और अपने देश में संध्या वंदन ही नहीं, आप देख सकते हैं कि श्रमिक भी जब उसको बुलाए, तो मैं बुलाता हूँ किसी श्रमिक को और कुछ कहना चाहता हूँ तो वो ऐसा बैठ जाता है सामने, बोलो जी। संध्या वंदन के पूर्वार्ध के ही स्थिति में बैठता है। नाश्ता लेते समय अपने यहाँ यह धारणा है कि खड़े खड़े कोई भोजन करना नहीं या पीना नहीं, तो थोड़ा सा प्रसाद भी लेना है तो बैठकर लेना है। थोड़ा सा जल तीर्थ भी लेना है, तीर्थ प्रसाद, उसे भी हम बैठकर ही लेना है। तो ऐसा उसे हिंदी में क्या कहेंगे, इस प्रकार बैठना, अपने दोनों पैरों के चरणों के
आधार पर बैठना घुटना मोड़कर, यह शारीरिक दृष्टि बहुत उत्तम और लाभकारक स्थिति है। जाप के लिए जब बैठते हैं तो 15-20 मिनट सुखासन या अर्धपद्मासन में बैठते हैं, वह भी शारीरिक दृष्टिया एक हमको एक स्थान पर बैठने का एक अनुभव हमको दिलाता है। इसके कारण मन पर भी अपना कई प्रकार के संस्कार होते हैं। एक तो समय पालन, सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य देना है, ठीक है। कालातीत प्रायश्चित्तार्थम ऐसा कहकर हम 7 बजे 8 बजे भी करें तो उसमें एक और अर्घ्य दे देते हैं, परंतु अपेक्षा है कि सूर्योदय के समय अर्घ्य दे और सूर्यास्त के समय अर्घ्य दे, तो अपने मन के अंदर एक समय की शिस्ती यह बनती है, संयम बनता है, और स्थिर बैठने के कारण मन भी संयमित होता है। और जैसे कोई उपासना करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, उस वैसे ही आगे 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 एक एक मंत्र और एक एक क्रिया करते करते मन पूरा उसमें लगा रहता है, तो मन को एकाग्रता का संस्कार मिलता है। ध्यान, जप के कारण ध्यान लगता है, बुद्धि भी कुशाग्र बनती है, तीव्रता बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है। इस प्रकार बुद्धि के लिए भी और अध्यात्मक आत्मा के लिए भी। इसमें लौकिक जो बातें हैं, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य हम क्या दें, वह तो समुद्र से जल लेता है, उसे सुखाकर ऊपर मेघ बनाता है और वृष्टि करवाता है, परंतु यह अपने मन के भावना है, उसे वह आवश्यकता है कि नहीं यह हम नहीं जानते। परंतु हम जब उसके ध्यान करते हैं, इतना बड़ा जो जल के लिए हम हमारे सबके लिए जो कार्य करता है, उसको सूर्यास्त के समय उसका स्वागत करते हैं अर्घ्य देकर, एक बूंद जल का अर्घ्य देकर। यह अपने भावना को व्यक्त करना है, अपने भावना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उससे परिणाम होता है नहीं होता है, वह स्वीकार होता है नहीं होता है, इससे हमको कोई उससे कोई हमको लेना देना नहीं। हमारा भावना, हमारी भावना कैसी है, यही महत्वपूर्ण है। तो सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं सुबह शाम, और तर्पण करते हैं, नवग्रहों का तर्पण, देव तर्पण करते हैं, तर्पयामि 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 तर्पण करते हैं। तो यह सभी देवताओं का वंदन है, देवताओं के जितने स्वरूप हैं, नवग्रहों के जितने स्वरूप हैं, तो उसमें प्रकृति है, देवलोक है, देवताओं के स्वरूप है, सभी को तर्पण करते हैं। और प्राणायाम है, प्राणायाम में गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम है। तो एक तो जो प्राणायाम के जो शारीरिक जो लाभ हैं वे तो है ही, अपने प्रतिरोध शक्ति बढ़ाती है, ऐसे कई बातें रामदेव बाबा कहते रहते हैं। उसके साथ साथ मन की एकाग्रता बढ़ता है, अपने दृढ़ निश्चय बढ़ता है, और सूक्ष्म स्तर पर कुंडलिनी और अपने अन्य जो सूक्ष्म शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं उनका भी विकास होता है। ऐसे कई प्रकार के प्राणायाम के अपने स्मृति उस पर उसका विकास होता है। ऐसे हम प्राणायाम करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें प्रतिदिन 2-3 बार हम स्वयं को याद दिलाते हैं, ब्रह्मैवाहम अस्मि, ब्रह्म एव मैं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ऐसा स्वयं को हम जो अहंकार बढ़ जाता है लौकिक व्यवहार में, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे अपने ऊपर मुद्रा छापा लगा लेते हैं और उसका अहंकार करते हैं। तो प्रतिदिन अपने सर पर एक टोक कर ब्रह्मैवाहम अस्मि, मैं ये सब नहीं, ये सब तो लघु रूप है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। तो ऐसे आध्यात्मिक
विषय श्री रमन महर्षि तो यहाँ मैं कौन हूँ इसी को ध्यान जाप करने का मंत्र बताते हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहाँ संध्यावंदन में उस पैकेज में एक अंश है। उत्तरार्ध में पुनः दिशाओं का वंदन है। दिशाओं में यम दिशा, दक्षिण दिशा में यम को नमस्कार है। जैसे उत्तर दिशा में यहाँ सब नर्मदा को ध्यान करते हैं। हम सब नर्मदा उत्तर में नर्मदा के ऐसे भी कहते हैं कि नर्मदा के किनारे से यहाँ आए हुए हैं दक्षिण में। ऐसे हमारे नदियों से, और फिर जब पूर्व दिशा में सूर्य के समय हम यह कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करते हुए नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूत, एक चक्षु जगत का, जगत प्रसूत, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूत सत्याशे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनालिने विरिंचि नारायण शंकरात्मने। नारायण शंकर इनका ऐक्य ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटिहारी। सूर्य को ही नारायण के रूप में, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष है, उसे ही श्रीमन नारायण के रूप में, और जो स्वामी विवेकानंद जैसे शिकागो में कहे कि अपने धर्म में जो विशेषता है, आकाशात पतितम तो मधा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से पड़ने वाली वृष्टि जल, यह संपूर्ण सभी जल सागर समुद्र की ओर जैसे प्रवाहित होते हैं, समुद्र के साथ मिलते हैं, वैसे ही हम किसी भी स्वरूप को किसी भी तरह जो प्रार्थना देते हैं, वह प्रार्थना वह एक परमात्मा की ओर पहुँचता है। ऐसे जो उदार दृष्टि है, संकुचित दृष्टि, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, मेरा स्वरूप ऊंचा, मेरा स्वरूप ही सत्य, ऐसे जो मनुष्य वृत्ति है उसमें से उठाने के, ऊपर उठाने का जो समग्र दृष्टि उसमें उत्पन्न करने की एक चेष्टा कि भाई मार्ग भिन्न हो सकते हैं, अंतिम तो एक ही परमात्मा है। वह सभी अपने अपने दृष्टि से उस परमात्मा को अन्य अन्य स्वरूप में देखते हैं। ऐसे बहुत सुंदर अपनी दृष्टि को परिवर्तित करने वाला एक मंत्र भी इसमें है। सूर्य का नमस्कार है। उसी समय अपने पूर्वजों के साथ अभिवादन करते समय इन ऋषियों का मैं प्रवर हूँ और यह मेरा गोत्र है, मैं इस कुल में, इस गोत्र में उत्पन्न हूँ, और यह शरीर के लिए जो नाम दिया है वह नाम, इस प्रकार अपने पूर्वजों से संबंध। और यह सब करने के बाद यह इसमें से कुछ भी मुझे आवश्यक नहीं, कोई लाभ होता हो ना होता हो, कोई मुझे आवश्यक नहीं, ये सब श्री कृष्ण को अर्पण है, ऐसा अर्पण। और फिर अंत में वह जो श्लोक है कि भाई जो मुझे उद्धार करेगा, मेरा उद्धार करेगा, बस वह मुझे प्राप्त हो, ऐसी एक प्रार्थना कवच के साथ यह समाप्त होता है। ऐसा एक टोटल पैकेज है संध्यावंदन। और इससे करने से क्या लाभ है? तो कोई लाभ नहीं, इसमें कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। ना करने से पाप नहीं, करने से पुण्य नहीं, परंतु करना है। तो यह जो निरपेक्ष भावना है, हम जो सब कुछ करते हैं कुछ ना कुछ अपेक्षा से करते हैं। जो कुछ किया कोई ना कोई अपेक्षा उसके साथ हम फंसा लेते हैं। बच्चे पालते हैं तो भी एक छोटी सी सूक्ष्म अपेक्षा रहती है कि वे मेरे वृद्धावस्था में मेरे रक्षण करेंगे। तो ऐसे प्रत्येक कर्म हम अपेक्षा के साथ करते हैं, सापेक्ष करते हैं। संध्यावंदन ऐसे एक कर्म है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, यह करने से कोई लाभ नहीं, कोई पुण्य नहीं, परंतु करना है। तो निरपेक्ष भावना अपने अंदर जगाने का एक उत्कृष्ट एक संस्कार है। और यह कर्तव्य समझकर बस करना है, ऐसे समझकर जो सात्विकता का जो वर्णन है गीता में, करना है बस, उसमें से क्या फल मिलेगा, ऐसे किसी भी अपेक्षा के बिना, फलाकांक्षा के बिना करना है बस, ये एक ही भावना से करना है। ऐसे हमें
निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ, देवताओं के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, स्वयं अपने आप के साथ, ऐसे हमको ऐक्य कराने वाला एक संध्या वंदन, यह सुंदर एक कर्म है। हम प्रतिदिन कम से कम 1 बार करें, कम से कम 2 बार करें, 3 बार करें, सुबह, मध्याह्न और संध्या काल। सुबह इसलिए करें कि रात्रि जब सोने जाते हैं तो हम जानते नहीं सुबह जीवित उठे नहीं उठे। यह तो श्वास कभी भी रुक सकता है, रात्रि निद्रा में वो रुक सकता है, और इसलिए सुबह उठे तो हमको उसको धन्य देना है कि भाई मुझे एक और दिन का एक्सटेंशन मिला है, जीवन मुझे और एक दिन की आपने बढ़ा कर दिया है, यह कृपा, इसलिए उसका स्मरण करना है परमात्मा का। दोपहर में हम जब भोजन प्राप्त करते हैं तो भोजन के पूर्व उसका स्मरण करना है, सब कुछ उसका है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। त्याग भावना से हमको जितनी आवश्यकता है उतना मात्र हम लेना। ऐसे मन में हमको पुनः 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 संस्कार की उस दृष्टि से मध्याह्न और संध्या काल में भाई आज का दिन तो गया आपकी कृपा से, रात्रि आपकी कृपा से यदि जीवित रहे तो जीवन चलेगा सामने। तो ऐसे भावना के साथ संध्या काल में उसको स्मरण करना है। ऐसे बहुत सुंदर एक पैकेज है, इसमें हम दैनिक करना है, करने से लाभ आवश्यक है। हमको जो ब्राह्मण वर्ग को जो मिला है, ऐसा कहते हैं कि कुशाग्र बुद्धि है, व्यवस्थित है, सादगी है, सत्यवृत्ति है, ये सब हमको पूर्वजों से मिला है क्योंकि उन्होंने ये सब किया है। हमको यदि आगे की पीढ़ियों को यह देना है और इन सब ऊंचे वृत्तियों को जीवित रखना है तो हमें करना है, दैनिक करना है, निरपेक्ष भावना से करना है, बस कर्तव्य निष्ठा से करना है। ऐसे संध्या वंदन हम दैनिक करें, इसके यह प्रार्थना करते हुए मैं यह विषय समाप्त करता हूँ। यह तो केवल समझाने का एक प्रयास है। संध्यावन तो कर्म है, क्रिया है, उसे अभ्यास करना है और सीखना है। कईयों ने कई वर्ष तक छोड़ा होगा, उनको उसे पुनः अपने जीवन में लाना है। सबको नमस्कार। ओम तत्सत।